नमस्कार। डेट के प्रहार में आप सब दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं अनिल शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं देश दुनिया की और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरों के साथ। और आपको बता दें कि इस वक्त जो बड़ी जानकारी आ रही है, ये बड़ी जानकारी संसद भवन को लेकर है। हालांकि संसद भवन का उद्घाटन कल 28 तारीख को होना है और उससे पहले आपको बता दें कि इसको लेकर पूरे देश में सियासत जो है वो छिड़ चुकी है। और सियासत की बात करते हैं, विपक्षी दल जो है वो लगातार जो है एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और इस संसद भवन के उद्घाटन का जो है वो बहिष्कार करता हुआ नजर आ रहा है। उसी बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं या फिर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, तो इस नए संसद भवन को लेकर जो है वो प्रशंसा करते हुए नजर आए हैं। और अब जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद ने ये एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब नई संसद को लेकर जो है समर्थन में गुलाम नबी आजाद ने जो है अपने सुर जो है वो खोले हैं। उन्होंने कहा कि हमने नक्शा बनाया था लेकिन हमसे ये नहीं हो पाया, मगर अब मोदी सरकार ने ये कर दिखाया है। ये बड़ी बात जो है गुलाम नबी आजाद ने कही है। ये आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और आपको बता दें कि ये नए संसद भवन की तस्वीर इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से ये मंत्र मुक्त करने वाला और त्रिकोणी की बात करते हैं। और ये आप देखिए कि किस तरह से लगभग ये आप बनकर तैयार है। कल जम्मू कश्मीर की बात करते हैं या फिर जिस तरह से गुलाम नबी आजाद की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जिस तरह से ये बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ये देखिए कि किस तरह से ये पूरी लैस जो है वो नजर आ रही है और ये कारपेट आपको नजर आ रहे होंगे और किस तरह से एक बेहतर जो है लगभग आपको बता दें कि ये कितने समय में बना है उसको लेकर भी हम आपको जानकारी देंगे। मगर आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि कल आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जो है इसका उद्घाटन करेंगे। मगर उससे पहले पूरे भारत देश में जो है राजनीति का सर जो है वो सुर जो है वो देखने को मिल रहा है। और जो राजनीति का सुर यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है उसमें साफ तौर पर बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के भी सियासतदान जो है वो पीछे नहीं है और बात ये रखते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की बात करते हैं और इसी के साथ साथ उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं। तो उन्होंने इस नए संसद भवन को लेकर जो है ये साफ तौर पर जाहिर कर दिया है कि ये एक बेहतर जो है जो इस समय बनाकर दिया है पूरे भारतवर्ष के लिए और गौरव की बात है। और वहीं पर ऐसे गणमाननीय और भी लोग हैं जिसमें लगभग 100 से अधिक की सूची है जिन्होंने ये पत्र को लेकर जो है आमंत्रण जो है उन नेताओं को दिया है जो इसका बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी की बात करते हैं, एसपी वैद जी की बात करते हैं, तो उन्होंने भी एक पत्र लिखा है। और आपको बता दें कि लगभग भारतीय सेना के जवानों की बात करते हैं जो इस समय नौकरी के बाद जो है अब वो ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करते हैं या फिर भारत देश की बात करते हैं तो एक गौरव की बात है। ये साफ तौर पर आपको तस्वीरें दिखा दें कि जिस तरह से सेंट्रल विजिटर की बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं, लोकसभा की बात करते हैं, तो ये एक नई भवन जो है वो बनकर तैयार है। हालांकि इससे पहले जो पहला भवन था जिसमें आपको बता दें कि वो गोल की आकार की शेप में था और ये एक जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है ये त्रिकोणी की शेप में है, जिसमें लगभग आपको बता दें कि पार्लियामेंट सीट की बात करते हैं, जहां पर कुछ सियासतदानों का ये भी कहना है कि आप इस पर जो है आने वाले समय के बाद जो है वर्ष 2024 के बाद जम्मू कश्मीर हो या फिर पूरा भारत हो उसमें चुनाव ही नहीं करवाए जाएंगे। मगर आपको बता दें कि इसकी सीटें किस तरह से लगभग जो है उनमें इजाफा देखने को मिला है और जिसमें आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं जिसमें जम्मू कश्मीर के गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कह रहे हैं उससे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से ये नया संसद भवन लगभग कल सुबह 8 बजे जो है शुभारंभ हो जाएगा और जहां पर पूरी तरह से मंत्र उच्चारण के साथ जो है आप ये देखिए सेंट्रल विजिटर की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहां पर एक वृक्ष जो लगा हुआ है बरगद का वृक्ष है। या पूरे देश को पूरी दुनिया को मालूम नहीं होगा कि इस वृक्ष से कितना लाभ होता है और इस लाभ के होने से अब मगर यहां पर भी बरगद के वृक्ष होने के कारण जो है कुछ सियासतदान इस पर राजनीति भी करेंगे, कुछ अपनी तर्क भी रखेंगे, कुछ अपनी बातें भी रखेंगे। और अशोक चक्र की बात करते हैं आप ठीक पीछे नजर आएगा और किस तरह से और इसकी भी एक बड़ी महानता है जो लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मगर इससे ठीक पहले अब जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। नरेंद्र मोदी नए संसद को राष्ट्र को समर्पित करके भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया है। नया संसद भवन
भारत के लोकतांत्रिक संकल्प के साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों के स्वाभिमान और उनकी आकांक्षाओं की भी अभिव्यक्ति है। संसद भवन का उद्घाटन एक ऐतिहासिक अवसर है जो अब 21वीं सदी में दोबारा नहीं आने वाला है और इस शुभ अवसर पर संसद या राष्ट्रपति को विवाद में लाने से किसी को भी बचना चाहिए। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण की। आरोप लगाने वाले मानसिक दिवालियापन है उनका। उनके बयान हास्यास्पद है। क्या नेहरू जी का फोटो गलत है? जनता जानना चाहती है। सर 9 साल 9 सवाल। झूठ का पुलिंदा पेश कर रहे हैं राहुल गांधी। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को भोजन मिला है, मेडिकल इंश्योरेंस मिली है, गरीब के घर पे पीने का पानी पहुंचा है, गरीब के घर पे शौचालय बना है, 3.5 गरीबों को अपना नया घर, पक्का घर मिला है। अब इटली के चश्मे से राहुल गांधी भारत को मत देखें। नए संसद में अब नए संविधान की भी आवश्यकता है। जिस प्रकार के संविधान वर्तमान में जो बना है, इस संविधान में ऐसे कई प्राविधान हैं जो अंग्रेजों के समय से चले आ रहे। चूंकि अंग्रेजों के दबाव और काफी उस समय ऐसी परिस्थितियां थी कि किसी तरह से संविधान का निर्माण हुआ, तब आवश्यकता इस बात का है कि एक संवैधानिक बेंच बना करके संविधान कमेटी का पुनर्गठन किया जाए। संविधान सभा का जिसका अध्यक्षता देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करें और प्रारूप समिति का निर्माण हो और कई समितियां का निर्माण करके और देश के नए संसद में नए संविधान जो पूरी तरह देसी हो, पूरी तरह स्वदेशी हो और देश के हित में रख के आगे किया जाए, जहां पे हिंदू सनातन धर्म की महत्ता हो, जो हिंदू राष्ट्र को प्रबल बनाने की शक्ति और अधिकार रखता हो। ऐसे एक नवीन संविधान, नए संसद में नए संविधान की आवश्यकता है। इसलिए मेरा निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि नवीन संविधान निर्माण के लिए कमेटी का गठन किया जाए ताकि देश और सशक्त बने, देश पुनः विश्व गुरु बन सके और उस संविधान में सबको समान अवसर हो, सबको, और गौ को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए। भगवान श्री राम और कृष्ण इस देश के आदर्श होंगे। इस तरह के संविधान नया कमेटी बनाकर निर्मित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, राम राम। दिल्ली होता तो मैं पार्लियामेंट अटेंड करता, लेकिन मैं कल मेरा फंक्शन है एक अखनूर में, तो इसलिए नहीं जा पा रहा हूं। वरना अगर मैं दिल्ली होता तो मैं अटेंड करता। बहुत अच्छी, आज से 35 साल 30 साल पहले हमने ये सपना देखा था जब मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। तब शिवराज पाटिल जी ने और मैंने चर्चा की थी, फिर मैंने और प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने चर्चा की थी, बल्कि एक नक्शा भी बनाया था कैसा पार्लियामेंट होना चाहे। हमसे तो तब हो नहीं पाया, लेकिन अब बना है तो बहुत अच्छी बात है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है और बड़ी विशाल बिल्डिंग बनी है, तो इस विशाल बिल्डिंग में स्वागत है, क्योंकि बनना तो था ही, ये जरूरी था, क्योंकि 1926 के बाद पार्लियामेंट मेंबर्स की संख्या बहुत बढ़नी है, तकरीबन दुगनी होने वाली है, क्योंकि आबादी 75 साल में 5 गुना बढ़ गई है। तो कम से कम पार्लियामेंट भी तो दुगना होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे जो प्रेजेंट आज का पार्लियामेंट है उसमें जगह नहीं थी, तो नया पार्लियामेंट तो बनाना ही था। तो मैं बधाई देता हूं कि नई इस गवर्नमेंट ने अच्छा इनिशिएटिव लिया और एक रिकॉर्ड टाइम में बनाया, वरना पार्लियामेंट इतना जल्दी नहीं बनता है। तो उसके लिए विपक्ष को चाहे था उन्हें बधाई देना,
बजाय बाइकआउट करने के लिए। जो लोग तुम खुद नहीं कर पाए, अगर वो कोई दूसरा करना है चाहे तो खुश होना चाहिए। और इस विवाद के मैं बहुत खिलाफ हूं। प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करे, उद्घाटन करे या राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति कौन सा विपक्ष का है? वो भी तो बीजेपी का एमपी से एमएलए से इलेक्टेड है। अगर विपक्ष को राष्ट्रपति की इतना प्रेम था तो उसके खिलाफ कैंडिडेट क्यों खड़ा किया था? हा? तो उसका मतलब है कि विपक्ष के पास दुर्भाग्य से जो मुद्दे दूसरे उठाने चाहिए थे, विपक्ष को सरकार के खिलाफ मुद्दे उठाने की कमी नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से विपक्ष वो मुद्दे नहीं उठाती है। सिर्फ ऐसे मुद्दे उठाती है जिससे कोई पब्लिक का लेना देना नहीं। विपक्ष को वो मुद्दे उठाने चाहिए जिनका पब्लिक से संबंध है। पार्लियामेंट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर करे, राष्ट्रपति करे, ये पब्लिक से कोई संबंध नहीं। इस वक्त आप जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को सुन रहे थे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो 2 चरणों में कल जो है शुभारंभ होने जा रहा है, और ये भारतीय सरकार द्वारा बनाई गई ये पूरी तरह से संसद है, और जिसमें आपको बता दें कि इससे पहले जो संसद थी वो ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाई गई थी, और अब ये 2 चरणों में उद्घाटन होना है। ये कार्यक्रम का पहला चरण, हम पहले चरण की दर्शकों को जानकारी दे दें कि सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक जो है हवन पूजन होगा, और पूजा के मंडल गांधी मूर्ति के पास होगा, और पूजा में पीएम मोदी, ओम बिरला समेत कई मंत्री मौजूद रहने वाले हैं, और 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच जो है नए संसद में सिंगोल की स्थापना की जाएगी, और इसी के साथ साथ सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक जो है प्रार्थना सभा जो है वो की जाएगी, और इसी के साथ साथ जिसमें शंकराचार्य समेत कई बड़े पंडित जो हैं, गणमान्य जो है वो मौजूद रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ अब दूसरे चरण की बात करते हैं, तो दूसरे चरण में उद्घाटन कार्यक्रम का जो दूसरा चरण है, जिसमें दोपहर का जो चरण रखा गया है, जिसमें 12 बजे के करीब जो है राष्ट्रगान के साथ जो है शुरुआत होगी, और इसी के बाद जो है इस मौके पर 2 शॉर्ट फिल्म का भी स्क्रीनिंग किया जाएगा, और इसी के साथ साथ डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा के द्वारा राष्ट्रपति का संदेश पढ़ा जाएगा, और इसी के साथ साथ राज्यसभा में विपक्ष के नेता का संबोधन भी होगा, और इसी के बाद लोकसभा स्पीकर का भी संबोधन होगा, और इसी के साथ साथ 75 रुपए का सिक्का और स्टाम्प जारी किया जाएगा, और इसमें अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जनता को संबोधित करेंगे, जिसमें हम आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, और नए संसद के बारे में जो है पूरे देश को जानकारी देंगे। और ये एक बड़ी जानकारी जो है हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देश के अंदर सियासत किस तरह से करने की कोशिश की जा रही है, और गुलाम नबी आजाद ने किस तरह से आईना जो है वो विपक्ष को दिखाया है, और ये कहा कि कांग्रेस के समय में ये एक इस तरह का रिपोर्ट तैयार की गई थी, मगर ये बनाया नहीं गया, ये गलती है और ये बनाना चाहिए था। ये गुलाम नबी आजाद जो है कहते हुए नजर आए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर की शुरुआत जो है वो जम्मू कश्मीर के हवाले से करना चाहेंगे, और आतंकवाद पर किस तरह से केंद्र सरकार द्वारा नकेल कसी गई है इसका आईना आपको दिखा देंगे कि हाई कोर्ट में एनआईए ने यासिन मलिक के जैसे खूंखार आतंकी के खिलाफ जो है मृत्यु दंड ना देने का न्याय की जो है वो हत्या को करार दिया है। उन्होंने कहा कि 29 मई को यह फैसला सुरक्षित रखा गया है, और यह कहा गया है कि यासिन मलिक को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। अगर मृत्यु दंड नहीं मिलता है तो ये न्याय की जो है हत्या होगी, न्यायपालिका की हत्या होगी, क्योंकि खूंखार आतंकी जो आपको बता दें कि यासिन मलिक की बात करते हैं, ये तस्वीरों में आपको बता दें कि यासिन मलिक जब कोर्ट पहुंचे थे और उस वक्त किस तरह से हियरिंग होती है, और उसी के बाद जो है यासिन मलिक जो है जो भारत के खिलाफ और भारत के खिलाफ एक बड़ा एजेंडा, जो भारत देश के खिलाफ एजेंडा चलाने की कोशिश की थी, जहां पर आतंकवाद की, और ये सेक्शंस आप देख सकते हैं, सेक्शन 120B के तहत जो है सेक्शन एक बार फिर से दिखाएगा। हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि जो सेक्शन यहां पर इंपोज की गई हैं, जिसमें हम दर्शकों को अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सेक्शंस हैं ये बेहद ज्यादा जरूरी है, जिनमें सेक्शन के तहत जो है यासिन मलिक जो खूंखार आतंकी है, जो भारत के खिलाफ
प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करता है। और अब जिस तरह से टेरर फंडिंग मामले में जो यासीन मलिक को जिस तरह से कारावास की सजा सुनाई गई है और उसी के बाद एनआईए ने जो है कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ये सेक्शन आप देखिए, सेक्शन 120 ऑफ आईपीसी के तहत जो है ये कई कार्रवाइयां जो है यासीन मलिक पर चलती हुई नजर आ रही हैं और जिसमें 10 साल और उसके साथ 10,000 का फाइन भी किया गया है। और सेक्शन 121 ऑफ आईपीसी लाइफ इम्प्रिजनमेंट जो है वो उसकी सजा सुनाई गई है। और इसी के साथ साथ सेक्शन 121A और आईपीसी और 10 साल की जो है सजा है और इसमें 10,000 रुपए का फाइन है। और आप सेक्शन देखिए कि यूएपीए के तहत और सेक्शन 20 की बात करते हैं, सेक्शन 18 की बात करते हैं, सेक्शन 38 की बात करते हैं और सेक्शन 39 की बात करते हैं और इसी के साथ साथ सेक्शन 17 की बात करते हैं। तो कई सारे सेक्शन जो है यासीन मलिक पर लगाई गई हैं और जिसके चलते देश के खिलाफ और देश में रहकर और ये वर्ष 1980 में पाकिस्तान चाहता है और पाकिस्तान में जाकर किस तरह से एक षड्यंत्र रचता है भारत के विरुद्ध और भारत के युवाओं को किस तरह से पत्थरबाजी में इन्वॉल्व करता है। और आपको याद होगा कि रुपैया सैयद की बात करते हैं, उनके अपहरण मामले को लेकर वो भी मामला चलता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं पर टेरर फंडिंग मामले में यासीन मलिक ने कबूला था कि मैंने इस तरह की जो है घटनाओं को अंजाम दिया था। उसी के बाद से यासीन मलिक पर अब लगातार शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। और हाई कोर्ट की बात करते हैं, हालांकि एनआईए ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है जिसमें यासीन मलिक को लेकर यह कहा है कि एनआईए की याचिका को जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की बात करते हैं, उनके द्वारा तलवंत सिंह की पीठ की समक्ष में 29 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दरअसल मलिक को विशेष एनआईए अदालत ने पिछले साल आतंकी फंडिंग मामले में दोषी ठहराया था जिसमें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। और ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम अपने दर्शकों को अपडेट कर रहे हैं। और ऐसे खतरनाक और खुखार आतंकी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए, इस तरह की एनआईए की तरफ से मांग की गई है और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर जो है ये एक बेहद जरूरी जानकारी है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको बताएंगे कि खीर भवानी की यात्रा के दौरान क्या हुआ और किस तरह से श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आइए एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बच्चों के साथ फैमिली के साथ बर्बाद कर दिया। खाने का इंतजाम इतनी दूर से हम लोग कौन किसने की किसने की आपकी बेइज्जती की और कोई बात नहीं, आपकी ने बेइज्जती की कोई बात नहीं। ये मतलब ये नया फर्क कर पाएंगे तो इसको ये सोचना चाहिए था कि इतने लोगों को मत लाओ, पहले गाड़ी को मतलब इतने लिमिटेड रखो। यहाँ पे उतने जा रहे हैं लोग, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको चढ़ रहे हैं,
तो आपने देखा कि किस तरह से जो है यहां पर जो श्रद्धालु थे वो प्रदर्शन कर रहे थे और उनका साफ तौर पर कहना है कि व्यवस्था नहीं मिली है। चलिए वक्त हो चुका है इजाजत लेने का, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।